हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 7 पॉइंट हमारी 1 कंप्लीट हो गई थी। आई होप आप अच्छे ही होगे। तो मैं कह रही थी 7.1 कंप्लीट हो गई है, आज 7.2 करनी है। तो देखो भाई 7.2 हर ना देखो, इसमें हर तुम देखो कि हर एक वेरिएबल अलग अलग हो रहा था, हर एक अपने आप से चल रहा था। ठीक है, हर एक का अपना होगा। अब देखो खुद बुक में बता देता हूँ कि क्या क्या करवाने वाले हैं वो। ठीक है, अब कह रहा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या बता रहा है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 टाइप से होंगे। ठीक है, यानी 3 तरीके से हम और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ऐसा होगा कि उसमें एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करेगा, एक कुछ ऐसा होगा जो दूसरे का डेरिवेटिव होगा वो देंगे। दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यानी छोटा सा पार्ट उसका फ्रैक्शन जो है वो उसका इंटीग्रेट होगा। ठीक है, और बाकी उसका पुट होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये 3 मेन मेथड होते हैं। अभी जो है 7.2 जो है हमारी, वो क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। उसमें सारे आप देखोगे सारे एक दूसरे के इंटीग्रेट मिलेंगे, किसी ना किसी तरह उसमें दूसरा फंक्शन सब्सटीट्यूट होगा और वो दूसरे का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव इस तरह से देगा कि वो एक पार्ट उसका दूसरा उसका डेरिवेटिव मिलता बनता हुआ मिलेगा, और जो डेरिवेटिव बन रहा है हम उस पार्ट को पुट करेंगे। ठीक है, जो दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। देखो इसने जर्नली भी बताया हुआ है कि लेट आई कर लो, एक्स को जी टी पुट करो, टी का कोई फंक्शन पुट करो, वेरिएबल मानो। जब तुम जी टी रखोगे तो उसका डी एक्स करोगे तो जी टी का डेरिवेटिव निकलेगा, और जैसे ही डेरिवेटिव में डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जी टी की वैल्यू में पुट कर दो, और जैसे ही तुम फंक्शन में पुट करोगे टी की वैल्यू, वो वहाँ से सॉल्व होगा और वापस हम उसकी वैल्यू रखेंगे। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा जब हम इसको करेंगे। और हाँ, सब्स्टिट्यूशन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, चलो आपकी जनरल नॉलेज के लिए पूछती हूँ। बारात में तो आप सब गए होंगे। ठीक है, चलो आज एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी मेरे से भी किसी ने पूछा था कि आप बारात में गए हो। ठीक है, बारात में घर पे जाने से पहले बारात को रोका जाता है ना, और वहाँ पे रोका जाता है तो चौपाल उसको बोलते हैं जहाँ पे रोकते हैं। तो कहते हैं कि एक बारात गई, उसमें बताओ कितने आदमी थे बारात में, और उनको कैसे उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे तीन तीन जो थे उस चौपाल में 3 फ्लोर थे, 3 कहते हैं ना बिल्डिंग्स थी, उसमें 3 फ्लोर थे ऐसे। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। 3 फ्लोर थे, 1 2 3, कहते हैं तीनों में बराबर बराबर बाराती हमने बिठाने हैं। ठीक है, तो नीचे वाले में लड़ाई हुई, उसने कहा जितने नीचे वालों में ज़्यादा हो गई, वहाँ पे लड़ाई होगी, तो उसने कहा ऊपर वाले फ्लोर ने कहा जितने हम हैं उतने बाराती ऊपर भेज दो। उन्होंने उतने ऊपर भेज दिए। फिर यहाँ पे झगड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा कि जितने बारात, फिर सबसे ऊपर वालों ने कहा जितने बाराती हम हैं इतने ही और ऊपर भेज दो, तो उन्होंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो चेक करने के बाद पता चला कि हर फ्लोर पे इक्वल बाराती हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो रिपीट करके फिर से सुनना कि 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, 3 फ्लोर हैं, यहाँ पे भीड़ हुई। इन्होंने कहा कि जितने हम हैं उतने ही ऊपर भेज दो। इन्होंने कहा, फिर यहाँ भीड़ हो गई, इन्होंने कहा जितने हम हैं उतने ऊपर भेज दो। अब तीनों जगह इक्वल बाराती हैं, तो बताओ टोटल कितने बाराती थे और कैसे कैसे उनको ऊपर भेजा गया। और बताना आप गाइस, गैस करना कि आप ये कर सकते हो या नहीं। चलो सब्स्टिट्यूशन की का मेथड करना है हमने, तो सब्स्टिट्यूशन पे अपनी शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूट करना, कौन सा रखना है और कौन सा सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो x की पावर 2 है नीचे, है ना, और डेरिवेटिव मैंने सिखाया था तो वो कहा था पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो पावर आगे एक पावर कम ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हम पुट करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम पुट करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन जब आपने किया होगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। डिफ्रेंशिएशन की भी डालेंगे, तो वही करना है हमेशा। पहला स्टेप ये है, लेट आई इक्वल्स टू जो भी आपका क्वेश्चन है उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स का, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी इस पार्ट का तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो मैंने ये वाला पार्ट पुट किया टी। ठीक है, और हमेशा एक्स का फंक्शन दे रखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो जब इसको तुम डेरिवेट करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बता रखा है, 0, और इसका करोगे तो पावर आगे और एक पावर कम। डेरिवेटिव में यही होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, एक पावर बढ़ जाएगी और पावर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में जाएगी, है ना।
यही करते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में dx है, इस dx की भी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है ना, इसको ले जाओ, ठीक है, इसको लेके जाओगे तो ये बन गया हमारा 2x dx इसके इक्वल हो गया dt के। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, 2x dx की वैल्यू तो कितनी आ रही है मेरी dt, इसी जगह लिख दिया dt, और ये ऊपर वाला पार्ट तो अब मेरा dt बन गया 1 में ये पूरा पार्ट क्या माना था मैंने t, तो ये हो गया 1/t dt। अब इसके रिस्पेक्ट में अब देखो यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर a की पावर और डिवाइड में हो तो उसका लॉग बना दो, है ना, कहा था ना। तो ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है, तो हम इस पर यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया log t, लेकिन आंसर किस में था मेरा x में, तो जो t की वैल्यू हमने जो पुट की थी उसको हम वापस वहीं रख देंगे जहाँ t की वैल्यू है। तो आंसर आ जाएगा log 1 + x² + c। तो आप जुड़े रहिए, इसमें आपको शॉर्टकट भी दूँगा। अभी मैंने एक एक स्टेप बताया है, क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे तो एक एक स्टेप पता होना चाहिए, है ना। जब आप देखोगे वीडियो चेक करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब भी अपॉन में आ जाएगा ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग। तो जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है उसमें आपको इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो log x का स्क्वायर अपॉन में x है। अब मुझे पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना। तो दिख रहा है ना अपने आप से ही कि log x को मैं टी पुट कर सकती हूँ। तो पहले वही करना है, लेट i = log x² अपॉन में x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर log x को देखो, log x को मैंने t पुट किया, log x को t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में x, और इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो उल्टा हो गया। अब वहाँ पे जो 1x जो x डिवाइड में था, देखो ये जो x डिवाइड में था और dx था, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरी dt, तो इसकी जगह dt हो गया। और जो log x था, देखो log x की पावर 2 थी ना, तो log x को ही तो पुट किया था मैंने, तो log x को t पुट कर दो और पावर एज इट इज़ रह जाएगी। अब इंटीग्रेट कर दो, पावर 2 हो तो क्या करते हैं, n की पावर 1 और डिवाइड में 1, तो 2 है तो 2 + 1 3 और डिवाइड में 3 + c। अब t की फॉर्म में थोड़ी ना आंसर मांगा था, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, t की क्या वैल्यू पुट की थी आपने, t की वैल्यू पुट की थी log x, तो log x को वापस आप रख दोगे और यू दैट आंसर, है ना, इजी। चलो देखा, इजी तरीका है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कराएं, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब भाई इसमें कैसे पता चले, उसमें तो पता चल रहा था। तो देखो वो मैंने बोला ना कुछ आपको ऐसा देगा कि उसमें एक ऑटोमेटिकली दूसरे को पुट करेगा। इसमें 1 में x + का आंसर आ जाएगा। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। बाराती चलो फिर भी मैं बता देती, भाई मैं तो थोड़ा ही लेके गई थी, 12 बाराती हैं, बट ये बताओ कि सेटिंग कैसे की थी उनकी, कैसे कैसे उनको बिठाया था। अगली वीडियो में मिलते हैं इस आंसर के साथ। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड enjoy with study. Have a nice day.